सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार के दो बड़े फैसलों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है, तो साथ ही आम आदमी की जेब पर भी बड़ा प्रहार किया है। सोमवार 7 अप्रैल को पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा किए जाने का ऐलान किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बीच सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपए प्रति लीटर भी बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक आदेश में भी इसकी जानकारी दी गई। ऐसे में आम आदमी के सिर पर एक और बोझ बढ़ गया है। हम आपको बताते हैं कि आखिर इन बढ़ी हुई कीमतों का असर क्या होगा और खासकर उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई कीमतों का असर कितना नजर आएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बढ़ी हुई कीमतों के बाद लखनऊ में गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिलने वाला है। लखनऊ में फिलहाल 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 855 रुपए 20 पैसे में मिल रहा है, जिसकी कीमत बढ़ने के बाद 905 रुपए 20 पैसे हो जाएगी। तो साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सिलेंडर 500 रुपए से बढ़कर अब 550 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेंगे। इससे पहले आखिरी बार सरकार ने 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की थी। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने निशाना भी साधा। सपा सांसदों ने कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। बोझ है और तमाम बहनों पर, बेटियों पर जो खाना बनाती हैं उनके लिए और परेशानी बढ़ाने वाला है और बहुत बड़ा परेशानी पैदा होगी। मैं मांग करता हूं कि इस बड़े दाम को, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए तत्काल केंद्र सरकार वापस ले। देखिए, ये सरकार जनता पर भार डालने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। 1200 रुपये किया था, चुनाव आया तो 200 घट गया। उस समय नहीं भार बढ़ना था, फिर जो है जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से आम जनता को गुमराह करने का, धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और ये लगातार कर रही, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो रासायनिक उर्वरक हो, सभी के साथ यही काम किया जा रहा है। कैसे बोझ बढ़ रहा है? बोझ तो बढ़ेगा। निश्चित रूप से किसानों, इससे आम व्यक्तियों पर महंगाई की इस जो मार है, जिसमें हर वस्तुओं का दाम बढ़ा है, उसके उपयोग की वस्तुओं का, चाहे वो दवाएं हों, चाहे उसके लिए जो तेल मसाला वगैरह सारी चीजें हैं, सब पर दाम बढ़ा है और ये गैस के दाम बढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति को। दूसरी ओर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का भी ऐलान किया। सरकार के आदेश में ये नहीं बताया गया कि इसका खुदरा कीमतों पर क्या असर होगा, लेकिन उद्योग सूत्रों ने कहा कि खुदरा कीमतों में बदलाव की संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के साथ बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को एडजस्ट किए जाने की संभावना है, यानी इसका असर उत्तर प्रदेश समेत किसी भी प्रदेश पर नहीं पड़ने वाला है। डीजल के दाम की बात करें तो राज्य की राजधानी लखनऊ में फिलहाल 87 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वहीं नोएडा में ये कीमत 88 रुपए 1 पैसे है। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने से ऐसा होने की संभावनाएं कम हो गई। वहीं सरकार के एलपीजी गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए जाने के बाद लोगों की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है। घरेलू गैस सिलेंडर के साथ साथ उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। अधिकांश लोग इस बढ़ोतरी से नाखुश हैं, क्योंकि इससे घरेलू बजट पर असर पड़ेगा। हम लोगों की जो है काफी घरेलू जो हम लोग खर्चा चलाते हैं घर में, उसको सोच के लगता है कि भाई इतना महंगाई अगर हो गया तो मुझे जो है इससे उठाना पड़ेगा ऊपर से बोझ अलग से, और हमारे परिवार के खर्चे में भी थोड़ा सा दिक्कतें आती ही हैं, है ना। तो इसके लिए जो है मैं नहीं चाहती कि इतना बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा ही, और पब्लिक भी परेशान, हम सब तो सब रहेंगे ही घर वाले। तो वही कुछ लोगों ने कहा कि फ्री की योजनाओं को बंद करके महंगाई को कम करनी चाहिए।
मेरा ये मानना है कि हम लोग भी इस देश में रहते हैं, तो सरकार को जो इस फ्री राशन बांटते हैं, लाडली बहना को पैसा देते हैं, तो वो ना दे के महंगाई कम करे, मेरा ये मानना है। और सरकार के पास ये संदेश हर महिला को ये बोलना चाहिए, क्योंकि फ्री पैसा देंगे तो सब फ्री खा रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं लोग। जो सब्जी है, गैस है, राशन है, ये सब चीजें कम होना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद जनता ने सरकार से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को कम करने की मांग की है। दाम तो देखिए कि हर बार बढ़ाते जा रहे हैं इनको, जबकि इन चीजों पे दाम कभी नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए तो ये जरूरी सामान है, आए दिन लगता रहता है। तो इस पे बढ़ाना थोड़ा विचार करना चाहिए फिर से गवर्नमेंट को। और बाकी जो आप फ्री के इतने कुछ बांटते हो उसको कुछ कम कर दो। मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन हर बात पे बढ़ता है, तो वो बर्डन कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए भाई साहब, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं। वैसे तो हम चाहेंगे कि हमारा भाव या रेट दर और कम ही हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी विश्व परिदृश्य में जो हम देख रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी हमारे देश में तुलनात्मक रूप से दरें कम ही है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, साल भर पहले 100 रुपये घटाए गए थे और एक साल बाद 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। संतुलन है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि और घटे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफे की खबर सामने आई है, लेकिन उससे पहले बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। गैस सिलेंडर लेने के लिए अब अपनी जेब को थोड़ा सा भारी आपको करना होगा। आज यानी कि सोमवार 7 अप्रैल को पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी है। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है, लेकिन अब ये सिलेंडर आपको 853 रुपए में मिलेगा। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगी। नई कीमतें कब से लागू होंगी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को। Let me start where I think you want me to start. You would have seen a notification from the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. So now the next question is, what is going to happen to petrol prices? Because I know you guys are dying to ask me this question. Several of you have already messaged me. Look, international price of petrol came down to around $60 a barrel. $60 of crude per barrel in the last day or so. But please remember that our oil marketing companies, with whose work I'm more familiar, but even the private sector companies, they carry inventories over a 45-day period. And if you go back to say early January, the crude price then was $83, which came down subsequently to $75. So the crude inventory that they're carrying is at $75 on an average per barrel. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc., I'm not going into that, then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. What we have decided, therefore, is that the average price, not the average, the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now, this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And
Therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. Now you will say, what will happen to petrol and diesel? जानकारी के लिए आपको बता दें कि आखिरी बार सरकार ने 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की थी। तब दिल्ली में सिलेंडर 903 रुपए का था। बता दें कि एलपीजी गैस की नई बढ़ी हुई कीमत कल से लागू होगी। इसके साथ ही अब बात पेट्रोल और डीजल की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। ऐसे में लोगों को पेट्रोल के दाम बढ़ते देख टेंशन हो गई थी। हालांकि आधे घंटे बाद ही ये साफ हो गया कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर ड्यूटी लगेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ड्यूटी को कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटे रहे तो पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है। ऐसे में गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 50 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।